आप सब जानते हैं कि कुछ मंथ पहले कुकिंग ऑयल के रेट्स आसमान छूने लग गए थे। उनमें से एक रीजन सीएए था। एग्जैक्टली सीएए नहीं बल्कि मलेशिया। एक्चुअली इंडिया कई सालों से बहुत ही सस्ता कुकिंग ऑयल मलेशिया से इंपोर्ट करता था। मलेशिया इंडिया से काफ़ी पैसे कमाता था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने मलेशिया से ऑयल इंपोर्ट पर बैन कर दिया और इसका सीधा फायदा गौतम अडानी की कंपनी अडानी विल्मर को हुआ और अडानी इंडस्ट्रीज ने अरबों रुपए यहाँ से कमा लिए। तो ये सीएए का ऐसा कैसा मुद्दा है जिससे मलेशिया बैन हो गया और अडानी और अमीर? आइए जानते हैं अगले 3 से 5 मिनट्स में। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अडानी विल्मर गौतम अडानी की वो कंपनी है जो अलग अलग वैरायटी के ऑयल्स, आटा, मैदा, राइस, शुगर सब बनाती है। आपने पाम ऑयल के बारे में भी सुना होगा। वैसे पाम ऑयल कोई छोटा मोटा ऑयल नहीं है। आई एग्री कि इस ऑयल को हम लोगों ने कभी अपने किचन में शायद ही देखा होगा, बट इंडिया के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल है क्योंकि भारत की टोटल ऑयल कंजम्पशन का 60 से 65% ऑयल पाम ऑयल ही है। इस सस्ते ऑयल का इंपोर्ट मलेशिया की इंडिया के कश्मीर मुद्दे और सीएए की बुराई करने की चपेट में आ गया। मलेशिया एक्चुअली एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इंडिया मलेशिया से अपनी रिक्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता था। लेकिन 65% मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री के पीएम, जिनका नेम महातीर मोहम्मद था, उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर और सीएए बिल के पार्लियामेंट में पास होने के बाद पीएम मोदी और इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया और इंडिया इससे नाराज होकर मलेशियन पीएम को यही हिदायत देता रहा कि आपको इंडिया के इंटरनल मैटर में बोलने का कोई हक नहीं है। पर वहां के पीएम बाज नहीं आए और भारत के इस डिसीजन की बुराई करते रहे। वक्त आने पर इंडिया ने अपने तरीके से मलेशिया को कंट्रोल करने के लिए वहां से सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आने वाले ऑयल पर ऑलमोस्ट बैन ही लगा दिया। इंडिया पहले से ही मलेशिया से नाराज था क्योंकि भड़काऊ बातें करने वाला जाकिर नायक 2016 में इंडिया से भाग गया था और जाकिर नायक को मलेशिया ने अपने यहाँ छुपने के लिए पनाह दे दी थी। वैसे जाकिर नायक का पुराना टीवी चैनल भी इंडिया में 2012 से ही बैंड है। अडानी अडानी अडानी, हर जगह अडानी सुनने को मिल रहा है। वैसे अडानी इंडस्ट्रीज आज ऑलमोस्ट हर काम करती है। फोर्ब्स बिलियनर इंडेक्स के अकॉर्डिंग गौतम अडानी हाल ही में वॉरेन ब्यूफे को पीछे छोड़ के $125 बिलियन की नेट वर्थ के साथ ही वर्ल्ड के 5th सबसे रिच पर्सन बन गए हैं और अब वर्ल्ड के सबसे अमीर बनने की रेस में शामिल भी हो गए हैं। तो आपको थोड़ा सा गौतम अडानी के बारे में भी बताते हैं और ये भी कि मलेशिया बैन से अडानी को कितने अरबों का फायदा हुआ। गौतम अडानी का बर्थ 1962 में हुआ और वो भी अहमदाबाद की एक मिडिल क्लास जैन फैमिली में। उनके फादर एक छोटे से टेक्सटाइल मर्चेंट थे और उनकी माँ का नाम शांति अडानी था। गौतम अडानी की शादी प्रीति अडानी से हुई, जो कि एक डेंटिस्ट है और वो अडानी फाउंडेशन को चलाती हैं। अडानी 7 भाई बहनों के साथ बड़े हुए और गौतम ने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन ग्रेजुएशन को उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। उन्हें हमेशा से ही अपना खुद का बिजनेस करना था। अडानी की कई कंपनीज है, जैसे अडानी एनर्जी, अडानी गैस, अडानी पावर और इसी तरीके से 10 से ज़्यादा कंपनीज के ओनर हैं अडानी। और उनमें से एक कंपनी अडानी विल्मर जो मेनली फूड प्रोडक्ट्स बनाती है और उन प्रोडक्ट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है एडिबल ऑयल। पिछले कई सालों में ऑयल की वजह से जो फायदा अडानी विल्मर को होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था क्योंकि कई दूसरी इंडियन कंपनीज बाहरी देशों से इंपोर्टेड ऑयल इंडिया में ला रही थी। मलेशिया से आने वाला पाम ऑयल इतना सस्ता था कि इंपोर्ट होने के टैक्सेस पे करने के बावजूद भी वो इंडियन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का देश में बनाए हुए ऑयल से भी सस्ता था। साथ ही क्वालिटी में भी मलेशियन ऑयल अच्छा ही था। लेकिन जब मलेशिया ने इंडिया के अगेंस्ट और पाकिस्तान का सपोर्ट स्टार्ट किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने मलेशिया को सबक सिखाने के लिए मलेशिया से रिफाइंड पाम ऑयल के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया और इसका फायदा अडानी विल्मर, पतंजलि जैसी और भी कंपनीज को हुआ जिनमें से कई लॉस में चल रही थी। अडानी विल्मर जो कि अपना ऑयल बनाती थी, इसका डायरेक्ट फायदा उठा गई। वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने ये इंडिकेशन भी दिए थे कि मलेशिया से आने वाले अभी और दूसरे प्रोडक्ट्स पर बैन और लगेगा। इसी बीच मलेशिया में 2021 में न्यू पीएम आ गए जो इंडिया से अच्छे रिलेशन चाहते थे। अब आप आपके सामने ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे जनवरी 2017 में इंडिया का मलेशिया से मंथली ऑयल इंपोर्ट 1,30,000 टन से बढ़कर 2019 में अगस्त में 5 गुना यानी 5,60,000 हो गया था। वो जनवरी 2020 आते आते बिल्कुल ही डेड हो गया। सो इस बैन के बाद इंडियन गवर्नमेंट लोगों की ज़रूरतों की भरपाई कैसे करने वाली थी? इसके लिए गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चर कर सेल्फ डिपेंडेंसी पे जोर देने के लिए 11,000 करोड़ की फाइनेंशियल हेल्प की। साल 2025 तक 10 मिलियन हेक्टेयर्स में पाम ऑयल की खेती का टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा है। साथ ही उस टाइम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने सप्लाई बढ़ाई और इंडिया ने मलेशिया के ऑर्डर धीरे धीरे इंडोनेशिया की तरफ ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। आने वाले 10 सालों में इंडिया में पाम ऑयल का प्रोडक्शन 28 लाख टन तक पहुंच जाएगा और तब बहुत ही कम क्वांटिटी में इंडिया पाम ऑयल इंपोर्ट करेगा। वैसे इंडियन गवर्नमेंट पहले पर हेक्टेयर सिर्फ 12,000 रुपये देती थी, जिससे बैन के बाद गवर्नमेंट ने 29,000 रुपये पर हेक्टेयर कर दिया। बंद पड़ी पाम ऑयल फार्मिंग को दोबारा चालू करने के लिए अब गवर्नमेंट 250 रुपये पर प्लांट
सीडलिंग के हिसाब से स्पेशल असिस्टेंस दे रही है। अडानी इंडस्ट्रीज हर सेक्टर की तरह ऑयल में भी है। अडानी विल्मर फॉर्चून ब्रांड के नाम से एडिबल ऑयल बेचती है और इसके पास सोया, सनफ्लावर, मस्टर्ड, ग्राउंडनट और जैसे अलग कैटेगरीज के एडिबल ऑयल्स हैं। अडानी एक दिन में तकरीबन 16,800 टन का रिफाइंड ऑयल का प्रोडक्शन कर लेती है। रिफाइंड पाम ऑयल के इंपोर्ट पर रोक लगने से इंडियन एडिबल ऑयल्स के कंज्यूमर बढ़े, जिनमें अडानी, रुचि सोया, पतंजलि जैसी कंपनीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को पाम ऑयल बैन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज ही ओपन हुई। सो अडानी ग्रुप ने इस बैन से कितने पैसे कमाए, आपके सामने ग्राफ में आप देख सकते हैं कि बैन से पहले अडानी विल्मर का प्रॉफिट 2019-20 में 460 करोड़ था और अगले साल बैन लग जाने के बाद अडानी विल्मर का प्रॉफिट 2020-21 में बढ़कर 728 करोड़ हो गया और अब 2021-22 में ये 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया। सो ग्राफ आपको बता रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज से अडानी विल्मर को कितना ही फायदा हुआ। वैसे विल्मर में अडानी के कई प्रोडक्ट्स हैं, पर कंपनी के टोटल प्रोडक्ट्स में से 80% सेल एडिबल ऑयल का ही है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अडानी जो आज कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है उसमें एडिबल ऑयल का बहुत बड़ा रोल है और उसके साथ ही गवर्नमेंट का डिसीजन भी है। हमें चाहिए आपका सपोर्ट और आपके लाइक सब्सक्राइब वो काम कर देंगे। सो आप द टॉप रूपी की वीडियोस देखते रहिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मैं हूं दिनेश बजाज, आपसे फिर से जल्दी मिलते हैं।